गुरुग्राम की साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया जो चाइनीज लोन ऐप के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करने का कार्य कर रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर से संचालकों सहित 38 लोगों को गिरफ्तार कर 1,70,000 रुपए की नकदी, 27 लैपटॉप एवं 44 मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर को शिकायत मिली थी कि उद्योग विहार के फ्लैट नंबर 26 में पहली मंजिल पर एक कॉल सेंटर द्वारा ऑनलाइन चाइनीज व अन्य लोन ऐप के द्वारा दिए गए लोन की रुपए की रिकवरी करने के नाम पर लोन लेने वाले के पास उनके रिश्तेदारों एवं दोस्तों के पास धमकी भरे मैसेज भेजने का काम किया जा रहा है। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ निरीक्षक विजेंद्र सिंह को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक कॉल सेंटर चला रहे हैं और जिसमें लोगों के साथ वो न्यूड मैसेजेस भेज के उनकी फ़ोटो को एडिट करके न्यूड बना के उनको और उनके रिश्तेदारों को वो फ़ोटो भेज रहे हैं और धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं कि और ये लोन अमाउंट भरो, नहीं तो हम आपको इस तरह से बदनाम कर देंगे। इस तरह की सूचना पे डीएलएफ फेज़ 1 के जो बताए गए पते पर उन्होंने रेडिंग पार्टी तैयार करके और रेड की। वहाँ पे निरीक्षक विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में रेड की गई और वहाँ जो साइबर पुलिस स्टेशन के सुपरवाइजरी ऑफिसर थे डीएसपी एसीपी इंदिवर जी, वो भी पहुँच गए। तो उसके बाद वहाँ लगभग 9 महिलाएं और समेत 38 टोटल लोग वहाँ पे हाजिर मिले, जिनको उनकी जगह पे खड़ा करके और उनकी सारी वो सर्च की गई और उनके कब्जे से 1,70,000 रुपये बरामद किए गए, 27 लैपटॉप और 44 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। और उससे ये उनका सारा ये देखने के बाद और उनकी पूछताछ में ये पता चला कि ये चाइनीज़ ऐप लोन और दूसरी जो लोन की वो ऐप्स हैं उनके लिए रिकवरी का काम करते थे और उनके इन्होंने 2 लोग हायर कर रखे थे जो इनको उनके फ़ोन जो कस्टमर के फ़ोन थे वो हैक करके उनके फ़ोटो गैलरी से निकाल लेते थे और उनको न्यूड करके उनके सर्कल में इस तरह के धमकी के साथ भेज देते थे और उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को कि भी तुम लोन दो, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम करेंगे। इस तरह की ये एक्टिविटी काफ़ी दिन से इनकी जारी थी। पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और हमने इन जो वहाँ पे मिले जो लोग थे 9 महिलाओं समेत जो 38 लोग थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर क्या ये फर्जी तरीके से ठगी के माध्यम से पैसे वसूलते थे या लोगों ने लोन लिए हुए थे उसी को केवल ये रिकवर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे थे? ये बिल्कुल वैसे तो लोन की जो ऐप थी उनके उसकी रिकवरी के लिए भी हथकंडे अपना रहे थे, लेकिन उनकी डेट आने से पहले ही ये जिसको लोन की जिस पर्टिकुलर डेट पे उसको जमा कराना है उससे पहले ही ये काम शुरू कर देते थे। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके लोन उन्होंने भर दिए उसके बाद भी ये काम करते जा रहे थे। तो ये लगातार फर्जी तरीके से इस तरह का काम कर रहे थे। एक क्वेश्चन अब हुआ था जिसमें कि एक एमबीए ग्रेजुएट से 17 लाख रुपए वसूल कर लिए गए थे उसके न्यूड फोटोज भेज के रिलेटिव्स को ब्लैकमेल करके। ये उसी केस के इन्वेस्टिगेशन में इसका पूरा ये निकला है? नहीं, ये अलग केस है और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भी उसके कोई कनेक्शन इससे जुड़े हुए हैं या नहीं है, लेकिन ये दूसरा केस है। सर अब तक कितने के रहने वाले हैं, क्या कुछ कौन है इसका मास्टरमाइंड? ये अलग अलग आरोपी हैं, लेकिन इसका जो असल मालिक है वो एक पवन है, दिल्ली का निवासी है, और एक मनीष है ये भी दिल्ली का रहने वाला है। तो इस तरह के बाकी लोग इनके एम्प्लॉई थे, ये मिलके ये काम कर रहे हैं। ये भी गिरफ्तार किए गए सर दोनों? हाँ, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये कितने साल से कितने समय से ये कॉल सेंटर चला रहे थे और ये सैलरी किस तरह से सैलरी वगैरह थी? मैंने बताया आपको, इसके संबंध में डिटेल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बाद ही ये सारी जानकारी। सर आपने बताया कि महिलाएं भी गिरफ्तार हुई, कितनी महिलाएं और क्या इनको पता था कि किस तरह का गोरखधंधा यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है?
इसमें 9 महिलाएं हमने गिरफ्तार की हैं और उनको इसीलिए गिरफ्तार किया गया है कि उनकी सारी जानकारी में चीज़ें थी और ये चीज़ वैसे भी संभव नहीं है कि कोई भी महिला जो बैठ के काम कर रही है किसी का फ़ोटो को एडिट करके उसको न्यूड बना के किसी को भेज के अगर धमकी भरा मैसेज भेज रहे हैं तो ये कहा नहीं जा सकता ना कि उसकी नॉलेज में नहीं। ये बिल्कुल सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा था, सबकी नॉलेज में था, इसीलिए हमने सबको गिरफ्तार किया। सर डिजाइनर्स भी हैं होंगे इनमें, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल। और सर कितने लोगों की शिकायतें पहुंची आपके पास और इनसे पूछताछ में पता चला होगा अब तक कितने लोगों को ऐसे ये ब्लैकमेल कर चुके हैं उनको न्यूड फोटोज भेजकर? इसकी पूरी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही हैं, उसके बाद इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। ये कितने थे और चाइनीज ऐप के जो इंडिया के एजेंट्स है या फिर ये फिर चाइना से कोऑर्डिनेट कर रहा था डायरेक्टली, ये क्या? नहीं, ये ऐप्स के लिए बहुत सारी ऐप्स के लिए काम कर रहे थे और उसके अलावा भी कर रहे थे, जैसे TX, PF, कटारिया लोन, स्पीड लोन, सुपर वॉलेट, इस तरह की वन लोन, रुपी बस, एंडी लोन, कैश पे, लोन होम, कैश बीन लोन, स्मॉल लोन, इजी क्रेडिट, मोर कैश, हाई रुपीज़, इस तरह की बहुत सारी वो हैं उनके लिए काम कर रहे थे और भी जानकारियां इनसे अभी जुटाई जा रही हैं और उसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाए। सर लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों को आर्थिक तंगी का मार झेलनी पड़ी, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की जो छोटी एप्लीकेशन थी, छोटा लोन देने के लिए वो लोग आगे आए तो लोग ऐसे गलत लोगों के फंदे में फंस गए। तो आप ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो ऐसे एप्लीकेशन से किस तरह बचें, कैसे अपना बचाव करें और अगर किसी को जरूरत होती है लोन की तो वो किस तरह से कहाँ पे अप्रोच करें? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, पुलिस ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आप किससे लोन लेंगे, लेकिन कोई भी आदमी अगर लोन दे के आपको ब्लैकमेल करता है या कोई भी इस तरह की जो न्यूड फोटो भेज के उसको एक्सटॉर्शन करता है तो वो पुलिस को बताएं और उससे बचें और अगर हमें शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह अभी कुछ मिल पाए हैं? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू।